नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो मेरे मन में एक आया ये विचार कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम ये जानने की कोशिश करें कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हमें इस समय क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है भारत में हम सभी जानते हैं पितृपक्ष के बारे में। ये वो समय है जब ऐसा कहा जाता है कि जो यम देव हैं वो रास्ता खोल देते हैं हमारे पितरों के लिए धरती पर विचरण करने के लिए। और इस समय अगर वो हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, अगर वो उस स्टेज पे हैं, उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं, तो हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुछ ऐसे पूर्वज हो सकते हैं जो शायद अभी भी भटक रहे हैं, अतृप्त हैं, या उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है अपने जिसको बोलते हैं पितरों का जो एक संसार है वहाँ पर। तो इस समय में हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको कम कर सके। वो आप सभी जानते हैं कैसे करते हैं। हम उनको जल अर्पण करते हैं, काले तिल अर्पण करते हैं और पंडित को बुलाकर पूजा पाठ करवाते हैं, जिससे हमारे जो पितृ है उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएं। उनकी अगर वो भटक रहे हैं तो वो वहाँ उस जगह से निकल सके और अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ सके। ये हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, पितृपक्ष क्या होता है। अब क्या होता है, जब हमारे जो पितृ होते हैं हम सब उनसे कनेक्टेड होते हैं। ये एक फैमिली लीनिएज होती है फ्रेंड्स, जिसे आप डीएनए से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पितरों ने, मतलब कि जो हमारे पूर्वजों ने किया है, उसका अच्छा और बुरा हमारे डीएनए में होता है। मतलब कि अगर हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो हमारे कोई भी हो, दादा हों, परदादा हों, उनसे भी 7 पीढ़ियाँ पुरानी या 8 पीढ़ियाँ पुराने जो भी कर्म किए होंगे, हम जिस फैमिली में हम पैदा हुए हैं, वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों हमारे साथ हमारे डीएनए में होते हैं। तो वो अच्छे कर्म किस रूप में दिखते हैं हमको, जब हमारे पास सब सुख सुविधा है, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारे पास, या फिर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसके पास बहुत बुद्धि होती है, कुछ ना कुछ एक स्किल होता है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं या जो हमारे पूर्वजों के कर्म हैं, इसके कारण ये अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आत्मा जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर्म कर दे जो कि प्रकृति के नियमों से अनुकूल नहीं है। तो फिर उससे क्या होता है, हमें अपने जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये हमारे खुद के पूर्व जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं और ये हमारे पूर्वजों के कर्म भी हो सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, जैसी इंटेंशंस होती हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो भी कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ को चूज़ करता है, मतलब कि आप संसारिकता में जीकर ही आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, मतलब कि अच्छी वैल्यू सिस्टम के साथ लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, तब आप कहीं ना कहीं अपनी लीनिएज के लिए भी वर्क कर रहे होते हैं। आपका जो आज का पुण्य कर्म है, अच्छा कर्म है, जो अच्छी सोच है, वो ये इंश्योर करती है कि आपके आगे आने वाली जनरेशन्स को भी अच्छे ही इम्प्रिंट्स मिलेंगे, अच्छी भावनाएं, अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि आज आप कुछ उस पर वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो ये पितृ होते हैं या फिर जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। आज की रीडिंग में हम क्या देखेंगे? आज की रीडिंग में मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। तो हम फर्स्ट कार्ड से तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके वो कौन से पूर्वज हैं जो कि आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, जिससे कि हमें और समझ में आए कि वो हमारे कौन से पूर्वज हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो सेकंड कार्ड रहेगा, उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब उन पूर्वज का जब अंत समय था तो उनकी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट कैसी रही, जिससे कि आपको और समझ में आएगा कि हाँ, हो सकता है मेरे वो पितृ या फिर कोई और पूर्वज, दादा दादी, ना जो भी आपको लगता है जो आपसे कनेक्टेड है, वो आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं। थर्ड कार्ड से हम देखेंगे कि आप उनका क्या मैसेज है आपके लिए। फोर्थ कार्ड से हम ये देखेंगे कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाएं, जिससे कि आपका जो पुण्य कर्म है उससे आपके पूर्वजों को भी मदद मिले और आप कहीं ना कहीं जो एक साइकिल ऑफ कर्मा है उसमें कुछ चेंजेस लेकर आएँ। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो अच्छे हैं ही,
लेकिन वो हमारे पूर्वजों को भी उसका फल ज़रूर मिलता है। और अगर वो कहीं फंसे हुए हैं, अगर वो परेशान हैं, तो उस पुण्य से वो भी अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, एज यूजुअल देयर आर 3 पाइल्स, 3 पाइल हैं यहाँ पे। ये है पाइल नंबर 1। अगर आप पाइल नंबर 1 चूज़ करेंगे तो ये है उसका क्रिस्टल। अगर आप पाइल नंबर 2 चूज़ करते हैं तो ये है पाइल नंबर 2 का क्रिस्टल। और अगर आप पाइल नंबर 3 चूज़ करते हैं तो ये है पाइल नंबर 3 का क्रिस्टल। एज यूजुअल जैसे आपको मालूम है, आप आंखें बंद करें, थोड़ा ध्यान करें, कनेक्ट करें और अपने पितरों से कनेक्ट करें, उनका आशीर्वाद मांगें और उनसे ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी पाइल है वो जिससे कि आपको आपके आंसर्स मिल सकते हैं, उनके मैसेजेस मिल सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग्स जनरल होती है। इसको आप बिल्कुल 100% अपने लिए ना सोचें। जो पार्ट आपको रीडिंग का अच्छा लगता है, जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा इम्पैक्ट लेके आ सकता है, उसे फॉलो करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% इसको वैसे ही मानना है कि जैसा कहा जा रहा है। जो पार्ट आपको लगता है कि नहीं, आपसे मैच नहीं कर रहा है, आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको छोड़ सकते हैं। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी आप ऐसी कोई भी रीडिंग सुनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट रीडिंग से, पाइल नंबर 1 से। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ की है तो आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया होगा। जानते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है। जो ये फर्स्ट कार्ड है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके वो कौन से पूर्वज हैं जो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे कि जब उनका अंत समय था तो उनकी मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट कैसी थी। थर्ड कार्ड से हम जानेंगे कि उनका मैसेज आपके लिए क्या है। और फोर्थ कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने जीवन में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे आपके पूर्वजों को भी शांति मिले, आपके पुण्य का फल मिले और आपके जीवन में भी अच्छे बेहतर सुधार आएँ। पहले हम देखते हैं ये वाला कार्ड। फ्रेंड्स, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इसमें मेल दिखाए हुए हैं, मतलब कि इसमें हालांकि एक मेल दिखाए हुए हैं, लेकिन इस कार्ड से हम एनर्जी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से पूर्वज हैं जो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ये कोई मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो सिर्फ हम यहाँ पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे इस कार्ड को देख के। ये जो कार्ड है ये कहता है कि ये जो आपके पूर्वज थे ये बहुत ग्राउंडेड थे, मतलब कि बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे और अपने सांसारिक रिलेशनशिप्स में भी अच्छे थे, पैसा कमाने में भी ठीक ठाक थे और पूरे जीवन भर इन्होंने एक हम्बल लाइफ जी है, ना ज़्यादा बुरी ना ज़्यादा अच्छी, एक नॉर्मल लाइफ जी है। और इनको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल था, क्या अच्छा है क्या बुरा है इनको सब समझ में आता था। इन्होंने हो सकता है एक हम्बल बैकग्राउंड से थे, इसलिए अपने लिए खुद से कुछ क्रिएट किया हो, मतलब कि अपना छोटा सा कोई घर बनाया हो या कुछ ना कुछ अपने लिए मॉनेटरी फाइनेंशियली इन्होंने खुद से अपने लिए क्रिएट किया होगा। और ये एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे कि जब भी किसी को फाइनेंशियल कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो उसको हेल्प भी करते हों। और ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो हमेशा कर्मठ रहे हों, कुछ ना कुछ करते हों जीवन में। ऐसे आराम से बैठने वाले लोगों में से ये नहीं थे। अब ये मेल भी हो सकती हैं और फीमेल, और या फिर कोई मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है आपके जीवन में, ऐसे कौन से आपके पूर्वज थे जो बहुत बैलेंस्ड थे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने लिए कुछ बनाया और दूसरों को भी हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहते थे, चाहे वो फाइनेंशियली कोई मदद करनी हो या फिज़िकली कोई मदद करनी हो, और एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे। तो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है तो ये आपके उन पूर्वज की कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको मैच करके देखना है। अब हम इस कार्ड से देखेंगे कि उनका जब एंड ऑफ लाइफ का जो समय था वो कैसा था। तो ये समझ में आता है मुझे, आपके जो ये पूर्वज रहे होंगे ये बहुत कंटेंट थे, जो भी इन्होंने जीवन में किया, जो भी इन्होंने प्राप्त किया, जो भी इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं दूसरे लोगों के प्रति, उससे ये बहुत खुश थे। इन्हें कोई भी खलिश नहीं थी, अपने कंटेंटमेंट जिसको बोलते हैं वो था। और कहीं ना कहीं इनको अपने जीवन में
ये था कि आगे के जीवन में भी इनको कुछ अच्छा ही करने को मिलेगा, मतलब एक जिसको बोलते हैं होपलेसनेस जो होती है वो नहीं थी। देवर लॉट ऑफ होप्स कि जो मैंने किया है अच्छा ही किया है, और जो भी अब मेरी मृत्यु के आगे की जो जर्नी है वो भी अच्छी ही रहेगी। वो जिस स्टेट में भी थे वो हैप्पी थे, बहुत जॉयफुल थे। उन्होंने जीवन में जो भी किया उससे वो बहुत खुश थे लाइफ में। और हो सकता है बहुत थोड़े बूढ़, काफ़ी 75 या 80 की एज में गए हों, तो हो सकता है वो बहुत खुश भी हो लाइफ में जो भी कर रहे थे, और मृत्यु के समय में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। द पर्सन विल बी वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। अब आपके जो ये पूर्वज हैं उनका आपके लिए क्या मैसेज है वो हम इस कार्ड से देखते हैं। तो ये कार्ड है, अगर आप गौर से देखिए, इस पे लिखा है सीता। सीता माँ को हम सभी जानते हैं, है ना। और जो सीता माँ थी वो जब उनको रावण हरण करके ले गया तो उनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी सीता माँ की वो ये थी, उन्हें पूरा विश्वास था कि श्री राम आएंगे और उनको वहाँ से वापस लेके जाएंगे। वो मन वचन कर्म से हर प्रकार से सिर्फ और सिर्फ श्री राम को याद करती थी। तो आपके लिए क्या मैसेज है, ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेट डाउन फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, आपको लगता है कि आपको किसी की मदद नहीं मिल रही है, आप लॉस्ट फील कर रहे हैं अगर लाइफ में, तो आपके लिए यही मैसेज है कि जिस तरह से आपके इन पूर्वज ने लाइफ जी है, धीरे 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 मेहनत करते करते अपने लिए चीज़ें बिल्टअप करके, ऐसे ही आपको विश्वास के साथ ज़िंदगी जीनी है और अपने लिए कुछ ना कुछ विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। जो सीता माता है वो दर्शाती हैं हमारा इनर वर्ल्ड, मतलब कि हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे अंदर की सोच। अगर आप अपनी भावनाओं में, सोच में कहीं ना कहीं निगेटिव जा रहे हैं, तो आपको अपना मन, जिस भी डीटी को मानते हैं आप, चाहे श्री राम को मानते हैं, भगवान के जिस भी स्वरूप को मानते हैं, उस पे कंप्लीट फेथ से आपको अपना मन लगाना है। जो सीता माता है वो आत्मा का भी एक सिंबल है। अगर हम ये देखें, जब सीता माता को हरण कर लिया रावण ने और फिर श्री राम उनको लेने आए, तो इसको अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मोह माया में पड़ जाते हैं, अज्ञानता में पड़ जाते हैं, तो हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। मतलब जो सीता माँ है वो रावण के वशीभूत हो जाती हैं। हमारे अंदर की आत्मा बहुत कुम्हला जाती है, कुंठित फील करती है जब हम अहंकार से, अज्ञानता से चलते हैं और हम सोचते हैं हमको सब पता है। अगर आप देखिए, रावण को कितने लोगों ने समझाया कि श्री राम से बैर मत करो, बट उसने बैर किया क्योंकि वो अपनी वासनाओं में, अपने अहंकार में बहुत फंस गया था। उससे आत्मा तो कुम्हला रही है हमारी भी। अगर हम भी अपने आप को देखें तो हम अलग अलग डिज़ायर्स में फंस गए हैं, अहंकार में फंस गए हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान का रास्ता पकड़ते तो कभी ना कभी हमारी जो आत्मा है, जो सीता माँ का सिंबल है, वो कभी ना कभी रेस्क्यू ज़रूर होती है। तो आपके जो पूर्वज है वो आपको यही बता रहे कि आप अपना विश्वास ना खोएं, आप सत्य और ज्ञान के साथ आगे बढ़ें, अपने इनर वर्ल्ड को सीता माँ की तरह स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि शायद आपके ये पूर्वज भी बहुत मेंटली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, बहुत फुल ऑफ लाइफ रहे होंगे। इस कार्ड से हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो आपको अपने अंदर बदलना चाहिए, जिससे कि उसको इम्प्लीमेंट करने से आपके जीवन में तो बदलाव आएंगे और आपके पूर्वज को भी उसका पुण्य मिलेगा। ये कार्ड है फ्रेंड्स, इस पे लिखा है धारणा। धारणा है और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। इसमें एक मुद्रा बताई गई है जो है ध्यान मुद्रा, और फिर एक चेहरा दिखाया है जिसमें कि एक सूरज है जो ढल रहा है। धारणा का मतलब क्या होता है कि जो हमने सीखा उसको धारण करना। और ये जो ढलता हुआ सूरज, जो इवनिंग है, वो ये दिखाता है कि स्पेस ऑफ इंटीरियराइजेशन, मतलब कि अंतर जगत में जाने का समय। मोस्टली आपने देखा होगा हिंदू कल्चर में बोलते हैं संध्या के समय पूजा पाठ करना चाहिए या हमें ध्यान करना चाहिए। वो क्यों? जिससे कि हमने जो भी ज्ञान सीखा है, जो भी हम जीवन में बदलना चाहते हैं, उसको धारण करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और वो हमारे ध्यान से, हमारे पूजा पाठ से हमें ज़रूर मिलती है। आपके लिए यही मैसेज है कि आपको जो भी आप ज़िंदगी में सीख रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जो पाठ आप दूसरों को पढ़ा रहे हैं शायद, या फिर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सही चीज़ें आपको खुद के अंदर धारण करनी है और उसको धारण करके अपने जीवन को धीरे धीरे बदलना है।
कई बार हम बहुत ज़्यादा एयरी हो जाते हैं, मतलब हम सिर्फ थॉट वर्ड में रहते हैं, लेकिन हम जो सही चीज़ है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन जो आपके ये पूर्वज थे ये वैसे नहीं थे, जैसा इन्होंने सोच लिया ये वैसा इम्प्लीमेंट भी करते थे। तो ये आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि आप जो सोचते हैं, जो सही आपको चीज़ें पता हैं, या जो आपने अपने फैमिली मेम्बर से, खुद से या अपने पूर्वजों से सीखी है, आपको उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। इससे ही आपकी ज़िंदगी, आपकी फ्यूचर जनरेशन्स को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और हो सकता है आपके जो पूर्वज हो वो भी बहुत खुश हों। क्योंकि फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहावत है, धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। मतलब कि जो हम ज्ञान की बातें करते हैं, या हम किसी भी तरह का ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिकता से रिलेटेड हो, आप जिस भी फील्ड में हैं, मान लो आप उसको सिर्फ बखान कर रहे हैं लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुद के जीवन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एक कोरी बात होती है बस फिर। तो इसलिए अगर हमें खाली एक बात ना रहने दें, उसको जीवन में धारण करें, तो एक एक स्टेप लेके हमको उस ज्ञान को जीवन में धारण करना चाहिए। जिन लोग ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पूर्वज बहुत प्रैक्टिकल थे और धीरे 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 लाइफ में चेंजेस लेकर आए थे, वो आपको सिखाना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या मैसेज है आपका, आपके लिए, आपके पूर्वजों का। फर्स्ट कार्ड से हम देख रहे हैं कि जो आपके पूर्वज आपको मैसेज दे रहे हैं वो पर्सनैलिटी वाइज कैसे थे, जिससे कि आप समझ सकें कि कौन से जो पितर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको मैसेज दे रहे हैं। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे उनके अंत समय में उनकी जीवन कैसा था, मृत्यु के समय उनका जीवन, उनको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था। थर्ड कार्ड से देखेंगे उनका क्या मैसेज है आपके लिए। फोर्थ कार्ड से देखेंगे आपको अपने जीवन में क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या चेंजेस लेकर आने हैं, जिससे कि आपके खुद का फ्यूचर अच्छा हो, आपके आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर अच्छा हो और आपके पितर भी उससे खुश होंगे। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड में मेल दिखाया हुआ है, लेकिन आप इसको एनर्जी वाइज समझिए कि मतलब कि जो आपके वो पूर्वज हैं, जैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो वो उस कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार आपको समझना है कि वो कौन हो सकते हैं। वो एक मेल भी हो सकते हैं और एक फीमेल भी हो सकती हैं। जो ये कार्ड है, इससे जो हमको समझ में आ रहा है कि जो ये व्यक्ति थे, आपके पूर्वज थे, ये गो गेटर थे, मतलब चीज़ों से डरते नहीं थे, बहुत ही पैशनेट थे चीज़ों के लिए। जो भी इनके अंदर स्किल्स थे उसको उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। ये और लोगों के लिए भी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होंगे, जस्ट लाइक अ फादर जो होता है। तो एक फादर की तरह या एक प्रोवाइडर की तरह, प्रोटेक्टर की तरह लोगों को हेल्प करते होंगे और बहुत स्किलफुल रहे होंगे। पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ पैशन लेके आगे बढ़े होंगे। एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, जो आगे देखता है कि मैं ज़िंदगी में और क्या प्राप्त कर सकता हूँ, या मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ। और एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ही मोटिवेशन से ड्रिवन है, करेज से ड्रिवन है। तो ये बहुत मोटिवेटेड रहते होंगे, बहुत करेजियस होंगे, चीज़ों से इतनी जल्दी डरते नहीं होंगे। इस तरह की पर्सनालिटी इनकी रही होगी। वो एक मेल भी हो सकते हैं और एक फीमेल भी। ये अपने पैशन को फॉलो करते थे, जो इनको अच्छा लगता था वो करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत बैलेंस्ड भी थे और बहुत रिसेप्टिव भी थे। रिसेप्टिव मतलब दूसरों को समझने की एक एबिलिटी जो होती है। तो दूसरों की जो कठिनाई है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, उसको जज ना करके उसको वो समझने की कोशिश करते होंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करते होंगे, करेज देते होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो सबके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। आपके ये पूर्वज उस तरह के थे। देखते हैं अंत समय में उनकी लाइफ कैसी थी। ये कार्ड है द फूल का कार्ड है, मतलब कि एक ऐसा कार्ड जो ये बताता है कि वी आर रेडी फॉर अ न्यू जर्नी। तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ के एंड में काफ़ी कंटेंटेड थे, हैप्पी थे, और हो सकता है अपनी ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो या कुछ ना कुछ नया करते रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक कहानी याद आई, बहुत पहले मैंने बचपन में पढ़ी थी। उसमें एक दादाजी होते हैं, शायद वो 75-80 साल के थे और अपने पोते के साथ थे जो 7-8 साल का रहा होगा। तो वो एक पेड़ उगा रहे थे, किसी फ्रूट का पेड़ उगा रहे थे। तो जो पोता होता है वो पूछता है कि दादाजी आप ये कौन सा पेड़ उगा रहे हैं। तो वो बोलते हैं मैं बादाम का पेड़ उगा रहा हूँ। वो कितने साल में बड़ा होगा।
तो वो कहते हैं कम से कम इसको लग जाएंगे 20-25 साल या 15-20 साल, मुझे सच टाइम लाइन कम्प्लीटली याद नहीं है। तो वो बच्चा कहता है कि फिर तो तब तक तो आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे, और भी बूढ़े हो जाएंगे। तो दादाजी कहते हैं तो हो सकता है मैं तब तक तो रहूँ ही नहीं। तो फिर वो बच्चा बोलता है अगर आप रहोगे ही नहीं तो फिर आप ये पेड़ क्यों उगा रहे हैं? तो उन्होंने बोला क्योंकि जिससे आगे आने वाली जनरेशन्स, जब तुम बड़े होंगे, तुम लोग को इस पेड़ का फल मिल सके। इस जीवन में सब कुछ हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करते हैं। तो जो ये व्यक्ति रहे होंगे आपकी लाइफ में, वो भी ऐसे ही होंगे जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते होंगे। या फिर वो ये नहीं सोचते होंगे कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया तो अब मैं ये कार्य क्यों करूँ, या मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो अब मैं ये कार्य क्यों करूँ। वो नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते होंगे अपने ओल्ड एज के टाइम पे भी। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे, वो उस वक्त भी बहुत कंटेंटेड थे। वो रेडी थे ये जानने के लिए कि अब अगले जगत में मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या करना है। तो उनको ऐसा कोई डर नहीं था। ही और शी वुड हैव बीन हैप्पी। एक ये भी हो सकता है कि हो सकता है उनको थोड़ा मेमोरी लॉस हुआ हो, और शायद वो कई बार लोगों को पहचान ना पाते हो, या थोड़ा बहुत वो भूलने भी लगे हो एंड टाइम पे, ऐसा भी हो सकता है। आपके जो पूर्वज हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये एक मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ के इन दोनों कार्ड से ये डिसाइड करना है कि जो वो एंसेस्टर थे वो कौन हो सकते हैं, क्योंकि ये तो आप ही जज करेंगे अपने लिए। उनका मैसेज क्या है ये देखते हैं। ये कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है। ये कार्ड है ध्यान का। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये बता रहे हैं कि आपको ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है जब आप विचलित होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, और आपके ये पूर्वज आपको बता रहे हैं दैट इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, करेज चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ज़िंदगी में एक ड्राइव चाहिए चीज़ें करने के लिए, तो पहले एक स्थिरता लाने की ज़रूरत है, और वो स्थिरता आपके जीवन में ध्यान से आएगी। फ्रेंड्स, ध्यान के जब मैं बोलती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसे हम कंप्लीट कंसंट्रेशन से कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप गाना भी गा रहे हैं, अगर आप म्यूज़िक सीखते हैं, तो आप उसको इतने मन से, इतने कंसंट्रेशन से करते हैं कि आपको अपने गाने की प्रक्रिया में ही आपको ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। वो जो हैप्पीनेस होती है, वो एक पीसफुल, एक शून्यता जो आती है, वो भी ध्यान है। अगर आप एक डांसर हैं और आप इतनी तन्मयता से डांस करते हैं, इतने कंसंट्रेशन से, इतनी हैप्पीनेस डेप्थ से डांस करते हैं कि जो आपकी डांस करने की प्रक्रिया है वही आपको खुशी इतनी देती है कि आप बहुत खुश हो जाते हैं। यू बिकम फुल ऑफ लव, और डांस करने के बाद भी यू आर सो हैप्पी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, कुकिंग हो, आप जो भी आपकी हॉबी है जो आप करते हो, चाहे आप पेंटिंग करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप इतने कंसंट्रेशन से करते हो कि आप उस क्षण में सिर्फ और सिर्फ वही कार्य कर रहे हैं, वो भी ध्यान है। आपके पूर्वज आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को इधर उधर ना भटका के, जब भी आप कोई कार्य करते हैं उस कार्य को 100% पैशन, मोटिवेशन के साथ करें, जैसे आपके ये पूर्वज करते थे। उनके अंदर बहुत फायर एनर्जी थी, मोटिवेशन की एनर्जी थी, गाइडेंस की, विजन की एनर्जी थी। वो एनर्जी तब आती है फ्रेंड्स जब हम बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं, जब हम एक समय पे एक ही काम करते हैं। तो आपके लिए उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप जो भी काम करते हैं वो ध्यान से करें। मतलब कि सिर्फ उस टाइम एंड स्पेस में सिर्फ आप वो ही कार्य करें आप जो कर रहे हैं, अपने मन को नहीं भटकाएं। इस कार्ड से हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है फ्रेंड्स। और ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। इस पे लिखा है पार्वती, जो कि गॉडेस पार्वती से कनेक्टेड है। गॉडेस पार्वती के बारे में हम सभी जानते हैं। जो पार्वती माँ थी उन्होंने बहुत तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, और वो अपनी तपस्या से बिल्कुल भी ना तो उन्होंने अपनी एनर्जी खोई, ना उन्होंने कभी डीमोटिवेट हुई, क्योंकि वो इतनी श्योर थी कि उनको सिर्फ और सिर्फ शिव जी से ही विवाह करना है। तो आप देखो, अगर आपके जो ये पूर्वज हैं आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में अचीव तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें अपनी 100% जो कोशिशें हैं वो नहीं कर पाते हैं, और आप बीच रास्ते में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। आपको अपनी इनर पावर ऑफ होप्स, ऑफ मोटिवेशन, उसको कार्यान्वित रखना है, उसको
ज्वलंत रखना है। अपने अंदर का जो एक आशाएं होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, मोटिवेशन होता है, वो आपको इग्नाइटेड रखना है। आपके जो ये पूर्वज है आपको ये मैसेज दे रहे हैं। जब आप जब भी अपने पाथ से डिग जाते हैं, थोड़ा सा आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप पार्वती माँ का एग्जाम्पल याद रखें कि वो तो कितनी छोटी थी जब उन्होंने तपस्या शुरू की थी, और वो एक राजकुमारी थी और उन्होंने कितनी कठोर तपस्या की थी। तो ऐसे ही हम सबके अंदर एबिलिटी है कुछ भी प्राप्त करने की, प्रोवाइडेड हमारा जो एम्बिशन है वो बैलेंस्ड है और हम कुछ भी हवा में नहीं सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स ये हमें ज़रूर याद रखना है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा है जो हम अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारी मेहनत की, हमारे समय की ज़रूरत है, तो हमको उस पर लगे रहना चाहिए फ्रेंड्स। ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। आप जब अपने एम्बिशन के प्रति, अपने जो गोल है लाइफ का, कुछ भी हो सकता है वो, जब उसके लिए आप बहुत डेडिकेटेड होते हैं तो आपको ब्रह्मांड की मदद ज़रूर मिलती है। कभी ना कभी वो डिलेज, वो फ्रस्ट्रेशंस, वो ब्लॉक्स लाइफ से ख़त्म होते हैं और आपको गाइडेंस, ईश्वरीय गाइडेंस मिलने लगती है। तो आप जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है, तो यू आर वेरी लकी। आपके जो ये पूर्वज थे वो बहुत मोटिवेटेड थे, बहुत करेजियस थे। वही मोटिवेशन, करेज आपको अपने जीवन में लाना है ध्यान और कंसंट्रेशन से। पाइल नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ की है तो आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए आपके पूर्वजों का। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी आपके उन पूर्वज की वो कैसी रही होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उनकी मनोदशा, स्थिति कैसी रही होगी उनके जीवन के अंत में। इससे देखेंगे उनका क्या मैसेज है आपके लिए। इस कार्ड से देखेंगे आपको अपने जीवन में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि आपका फ्यूचर अच्छा हो और आपके जो आगे जनरेशन्स आएंगी उनके लिए भी अच्छा हो, और आपके पूर्वजों को भी आपके इस चेंज ऑफ एक्शन से, चेंज ऑफ इंटेंशन से कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, एक अच्छा इन्फ्लुएंस मिले। ये कार्ड जो है फ्रेंड्स, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक मेल पर भी लागू हो सकती है, फीमेल पर भी। हम सिर्फ एनर्जी समझ रहे हैं कि किस तरह की एनर्जी उस व्यक्ति की रही होगी। ये जो व्यक्ति थे इनको लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता होगा। जैसी भी इनकी बैकग्राउंड थी, ज़्यादा ना अच्छी ना ज़्यादा बुरी, एक मिडिल, जो एक मीडियोकर लाइफ होती है उन्होंने वो जी है, जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हो सकता है कोई स्किल भी हो इनके पास, जैसे कि म्यूज़िक का, पेंटिंग का, कुकिंग का, कारपेंट्री का, कुछ ना कुछ इनके पास ऐसा स्किल था जिसको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करते थे। एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड जी है इन्होंने, और जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते होंगे लेकिन शायद कर नहीं पाए होंगे, जो भी इनकी परिस्थिति रही होगी। लेकिन इनके जीवन का एक उद्देश्य तो ये ज़रूर रहा होगा कि ये और लोगों को, जो भी इनके पास आते हैं, किसी ना किसी तरह से उनको मदद ज़रूर करें। अपने आसपास के लोगों के लिए ये एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे कि इनके पास आके लोगों को अच्छा लगता होगा, पॉजिटिविटी मिलती होगी, इनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता होगा। ये बहुत मोटिवेटेड रहे होंगे हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए। बट हाँ, ये हो सकता है कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा रही हों, जिसकी वजह से ये जो चाहते थे करना वो कम्प्लीटली तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़िंदगी में छोटा मोटा करते रहे होंगे और स्किल्स बहुत अच्छे होंगे इनके पास। इनकी जो एंड ऑफ लाइफ रहा होगा वो कैसा रहा होगा। हो सकता है कि कोई बीमारी इनको हो गई हो या कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो जिससे इनको लाइफ के थोड़ा ओल्डर एज में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई हों, और उस वजह से शायद ये थोड़ा निराश भी हो गए हों लाइफ में, या बहुत होपलेस हो गए हो लाइफ में, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए हों। कुछ अचानक से जो चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, कई बार कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से इंसान शरीर छोड़ देता है। तो हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हुई हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या ओल्ड एज ही बहुत इनके लिए डिफ़िकल्ट रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको प्राण आसानी से नहीं निकलते, तो हो सकता है इनके साथ ऐसा कुछ इशू रहा हो। तो आपको ये देखना है कि आप इन दोनों कार्ड्स को मैच करके समझें कि आपके कौन से पूर्वज रहे होंगे जो आपको ये मैसेज दे रहे हैं। मतलब कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से,
जिसमें कि बहुत सारे ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, बट सब कुछ फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी लाइफ जिसमें रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है, होप्स में रहता है, दूसरों की मदद करता है, जिसको दूसरों को मदद करना अच्छा लगता है। बट फिर इंस्पिरेशन लाइफ में होती है कुछ करने की, एक ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन कुछ ना कुछ एब्रप्ट लाइफ में ऐसा हुआ जिसने कोर्स ऑफ लाइफ चेंज कर दिया और लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज आई। ये एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे। इनका क्या मैसेज है आपके लिए, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये राधा का कार्ड है जो कि उल्टा आया था, ये कार्ड रिवर्स कार्ड आया था। तो हम ये देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है, हमारे पूर्वज हमको ये बताना चाहते हैं कि हम ये समझ नहीं पाए लाइफ में, और वो ये समझाना चाहते हैं कि तुम भी वही गलती मत करना। तो मैं इस कार्ड को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, मतलब कि आपके पूर्वज जिस तरह की भी ज़िंदगी जीते आ रहे थे, कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था लाइफ में, और जिसकी वजह से कभी कभी वो बहुत निराश भी हो सकते हैं, या फिर उनको लगता हो कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया या कर पाई, या जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर पाई। तो आपको वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी जितनी भी जियो, बहुत प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ जियो। जो ईश्वर ने दिया है वो आपके लिए, इस जीवन के लिए भरपूर है। ये जो राधा का कार्ड है, हम राधा रानी को हम सब जानते हैं। जो राधा थी वो शी वॉज अ डिवाइन लवर ऑफ श्री कृष्णा, और वो ये दर्शाती हैं कि एक जो जब हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, या हम जीवन में कुछ खुशी, एक डीपर हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमको उस चीज़ को, उस व्यक्ति को प्राप्त करना होता है, क्योंकि हैप्पीनेस लाइज विद इन अस। हैप्पीनेस और एक डिवाइन कॉन्शियसनेस वो हमारे अंदर होती है। अगर हम अपने अंदर से संतुष्ट हैं तो हमारी जो बाह्य जगत है उसमें क्या हो रहा है वो हमें अफेक्ट नहीं करता है। आपके जो ये पूर्वज हैं, क्योंकि शायद ये डिसअपॉइंटेड थे एट द एंड ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ समथिंग, बट ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब उसको बहुत लेसन्स मिलते हैं, उसको समझ में आता है कि मुझे सीखना क्या था, मुझे करना क्या था। तो आपके ये एंसेस्टर आपको ये बता रहे हैं कि आपको एक डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहना सीखना है, भक्ति सीखनी है शायद, और ये सीखना है कि जो भी जीवन में होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अपने अंतर मन को खुश, शांत, प्रेममय बनाना सीखना है आपको, क्योंकि राधा यही सिंबलाइज करती हैं, राधा रानी, कि आप कहीं पर भी हैं लेकिन जो ईश्वर है वो आपके हृदय में हमेशा है। आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपनी इनर हैप्पीनेस, इनर पीस को सर्च करो, और अपनी ज़िंदगी में इधर उधर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं सिर्फ उसको इतना बड़ा मत कर दो कि आप अपने अंदर की हैप्पीनेस और अपने अंदर की डिवाइन लव को भूल जाएं या नेग्लेक्ट कर दें। आपके लिए ऐसा क्या मैसेज है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो मुझे ये कार्ड रीडिंग बहुत अच्छी लगी, थर्ड वाली, क्योंकि जब मैं ये कार्ड्स पुल आउट कर रही थी अलग अलग, सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। यम, जो कि शनि भगवान के भाई हैं, है ना, और गॉड ऑफ डेथ हैं। और फिर हम देखते हैं कि हनुमान जी जो कि हमें फियर से बाहर निकालते हैं, हमें हमारी मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। तो सच अ ब्यूटीफुल मैसेज इट हैज़ कम, कि हो सकता है आपके ये पूर्वज कहीं डरों में गए हों, बहुत जब इनका जब एंड का समय रहा होगा तो ये बहुत डर में होंगे, बिकॉज प्रोबेबली ही और शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दी ट्रांजिशन इनटू दी अदर वर्ल्ड। वो दूसरे जगत में जाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, और कुछ अचानक से हुआ। तो इसलिए आपके लिए आया है कि हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट फियर। जब आप अपनी फियर ख़त्म करते हैं, आपको पता है जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है तो दैट इज़ 360 डिग्री, मतलब कि आपकी खुद की एनर्जी तो शिफ्ट होती है, आपके आने वाली जनरेशन्स, आपके फ्यूचर के लिए भी वो शिफ्ट होती है, और उसका पुण्य आपके पूर्वजों को भी मिलता है। हो सकता है ये आपके पूर्वज कहीं फंसे हुए हैं और बिकॉज बहुत डर की एनर्जी से गए हैं, तो हो सकता है किसी ऐसे रेल्म में हो जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी में हो। और वो क्यों? क्योंकि उनके साथ एक बहुत ग्रॉस एनर्जी है फियर की। इसलिए आपको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी, आप अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वेल एंड गुड,
लेकिन अगर आप किसी और डीटी को मानते हैं तब भी मतलब कि आपको अपने जो मंत्रा चैंटिंग है, जो आपका एक कनेक्शन है गॉड से, वो आपको इंटैक्ट रखना है। इन पर्टिकुलर जो हनुमान जी होते हैं वो हमारे अंदर के डर को ख़त्म करते हैं, वो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, वो हमारा प्रोटेक्शन भी करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि इनको वरदान है शनि महाराज का, कि उन शनि भगवान ने बोला था कि जो लोग भी हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उनको शनि का इतना प्रकोप नहीं होगा। और शनि किस चीज़ के सूचक होते हैं? वो सूचक हैं डर के, पॉवर्टी के, डिलेज के, डिजीज़ के। वो ये सिंबलाइज एनर्जी सिंबलाइज करते हैं। तो इसलिए अगर आपके अंदर ऐसा कुछ भी डर है, आपको लगता है आप अपने फियर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपनी डिफ़िकल्टीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं लाइफ में डिसअपॉइंटेड हैं, यू शुड ब्रिंग एनर्जी ऑफ श्री हनुमान इन योर लाइफ। आप बहुत अच्छे से मन से हनुमान जी की पूजा करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। आपके अंदर छोटे छोटे जो फियर्स थे, बेवजह के जो फियर्स थे, वो ख़त्म होने लगते हैं। ये इतनी पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि जो श्री हनुमान की जो एनर्जी है उसको हम करेज से, मोटिवेशन से एसोसिएट करते हैं, और इसी के साथ साथ एक ऐसी बुद्धि जो ईश्वर में लगी हुई है, और एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने श्री राम पर पूरा विश्वास है। मतलब कि जो इतने महान हैं श्री हनुमान जी, इतनी ताकत है हनुमान जी के पास, लेकिन वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं राम का दूत हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो एक इतनी हम्बलनेस है उनके अंदर। तो इस तरह की एनर्जी आपको अपने जीवन में तभी मिल सकती है जब आप श्री हनुमान जी को की पूजा करें। आप हनुमान जी की एनर्जी से जब आप कनेक्ट होते हैं, आपको जीवन में बहुत, एक तो बुद्धि आपकी बहुत शुद्ध होती है, आपके अंदर हम्बलनेस आती है, आपके अंदर करेज आता है, फियरलेसनेस आती है, और इसके कारण आप अपने जीवन में एक सॉर्टेड एनर्जी के साथ जीते हैं, क्लैरिटी के साथ जीते हैं। आपके ये जो पूर्वज है आपको शायद यही मैसेज देना चाहते हैं, टू कम आउट ऑफ योर फियर्स। सो पाइल नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आज की रीडिंग आप सभी को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।